मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त तेरे इख्तियार में, मार दे मुझे। मेरी मोहब्बत और तेरी नफरत का फैसला बंदूक से नहीं होगा। जब तक राजकुमारी से तुझे औरत नहीं बना दूंगा, एक कदना देहाती औरत, उस वक्त तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा। मैं राजकुमारी पैदा हुई हूं और मरते दम तक राजकुमारी रहूंगी। इस वक्त तू एक बेकस और लाचार औरत है, एक मर्द के रहमो करम पर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब क्या बाकी रह गया? मेरी आन। वो इस वक्त मेरे पैरों में तड़प रही है। लेकिन मैं भी तुम्हारी इन जंजीरों में जकड़ा हुआ एक कैदी हूं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे और मेरे दरमियान शराफत की ये दीवार हायल है। जाओ आराम से सो जाओ। तू भी बहुत भटकती थी मुझसे तारा, लेकिन अब मोहब्बत करती है ना? अरे मैंने इंसानों को मोहब्बत करना सिखा दिया है, तू तो जान ले। माँ, तुम्हारे लिए मंगला लाया हूं।
की चक्की क्यों पीस रही है? फिर कौन पीसेगा? मंगला। नहीं सरदार, तुम्हारा घाव ताजा है, खून बहने लगेगा, तुम आराम करो। ये आराम का वक्त नहीं है। हम अपने नए जीवन की नींव डाल रहे हैं। जाओ अपना काम करो। ये तुम क्या कर रही हो राजकुमारी? ये तुम्हारा काम नहीं। कपड़े तुमसे नहीं सिलेंगे। लाओ मैं सिलूं। क्यों? मुझसे क्यों नहीं सिलेंगे? मैं सियूंगी। राजकुमारी, अगर तुम जाना चाहो तो मैं इंतजाम कर दूं। मुझे कौन रोक सकता है? मैं जाऊंगी। कब? अब ये लड़ाई के कपड़े ना पहनो, इनमें तुमको चैन नहीं मिलेगा। देखो, ये कपड़े तुम्हारी नजरों में तो बहुत हकीर होंगे, मगर इनमें एक माँ के जीवन भर के अरमान गुथे हुए हैं। ये मैंने अपने हाथों से जय की दुल्हन के लिए सिए थे। तो तुम मेरे पास क्यों लाई हो?
ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। क्या है? माँ देखो, ये रंग कच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा। कच्चा रंग क्यों उतर जाता है माँ? तू बाहर जा। अच्छा, जाता। बदतमीज। उस तरफ। माँ, तुम इतना गुस्से से घूर घूर के मुझे क्यों देख रही हो? तुमने कहा जाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें गुस्सा करने की क्या बात है? और फिर ये रंग उतरता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कच्चा रंग तो उतरता ही है। लाओ कपड़े धो लाऊं। मैं कपड़े नहीं धो जाते। तो लाओ इन्हें, मैं धूप दिखा लाऊं। सूरज डूब चुका। नहीं माँ, अब तो सवेरा होने ही वाला है। अब एक नया सूरज निकलेगा और अपने असली रंग में चमकेगा। उसका रंग हमारी बैलगाड़ी के रंग की तरह कच्चा नहीं होगा। तो ठीक है ना मंगला? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा? बगैर दागे काम नहीं चलेगा। जानता नहीं कि जख्म में जहर फैल गया। इस जहर को मैं अपने खून की आग में जलाऊंगा। इत्मीनान रखो मां, मैं मरूंगा नहीं।
इस आदमी ने नागरानी का अपमान किया है। आज्ञा हो कि इसका सर काट दिया जाए। हम नहीं तीर से तलवार से मरने वाले। कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी। कौन हो तुम? इश्क कहते हैं मुझे, हुस्न का दीवाना। कभी बुलबुल, कभी भौरा, कभी परवाना। चांद तारों ने मेरे दिल से चमक पाई है। मेरे ही प्यार से फूलों ने महक पाई है। हुस्न वाले मेरा अरमान किया करते हैं। दिल मेरे नाम पे कुर्बान किया करते हैं। क्या तुम कवि हो? ये कवि नहीं है, मेरा कैदी है। अब ये मेरा कैदी है। तुम्हें इससे प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुमसे प्रेम करती है? कहते नहीं जबान से दिल बेकरार है। नजरें बता रही हैं इन्हें मुझसे प्यार है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुमने मुझे अभी पहचाना नहीं है। मैं तांबे की राजकुमारी हूं। अगर तुमने इसको मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अपनी फौज को लाकर तुम्हारे राज की ईंट से ईंट बजा दूंगी। रहो चुप, नहीं तो सीध दूंगा। इस घमंडी औरत का सर नीचा करने के लिए इसके बाल काटकर राज्य से बाहर निकाल दो। घोर अनर्थ गुरुदेव। पाप की घोर घटाएं नागशिला राज पर उमड़ रही हैं। जिन फूलों को हमने अपनी तपस्या से महकाया था उनको एक तुच्छ मनुष्य के पैरों तले कुचलने से बचाओ। हमारी पूज्य रानी मोह जाल में फंसकर प्रेम के पापी रास्ते में भटक रही है। उसको रास्ता दिखाओ गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे प्रेम पुष्प अर्पण करने के लिए अपने देवता के चरण मिल गए हैं। अब बोलते क्यों नहीं गुरुदेव? क्या प्रेम पाप है? प्रेम जीवन महासागर की निर्मल लहर है, जो ऊंच नीच रूप रंग और जात पात के भेद से परे है। प्रेम संसार को एकता में बांधता है। अतएव जो प्रेम करते हैं वे महान। दुर्भागी हैं वे मनुष्य जो प्रेम जैसी अनमोल वस्तु को पाकर ठुकराते हैं।
कलंकिनी। तुम इसको नहीं मार सकते। तुम्हारी आरज़ू ने तुमको धोखा दिया कि मैं मर गया। तुम्हारे और इसके दरमियान जो दीवार थी वो टूट गई। तुम जानती थी कि मैं मरा नहीं। तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं। तुम मेरी मौत के इंतकाम का बहाना बनाकर इस भेड़िए के पास चली आई, ताकि जो काम ये अधूरा छोड़ाया है उसको पूरा करने के लिए वापस ले जाओ। अब तुम्हारी जगह भी इसके पास इस मिट्टी में है जिसमें तुमने हमारी इज्जत को मिला दिया। अब ये मिट्टी मेरी मांग का सिंदूर है। तुम्हारी मांग भरने से पहले मैं इसे अपने घोड़े की टापों से कुचल दूंगा। ये मेरी जिंदगी है, मेरी आत्मा है। तुम मुझे इसे जुदा नहीं कर सकते। मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। इस मिलाप पर जश्न होगा। इसकी लाश अपने शिकारी कुत्तों को खिलाऊंगा और तुमको खाने से भी वो इनकार नहीं करेंगे। कालिम सिंह, इसको भी संग नेरा के गुलामों के साथ बांध कर लाओ। जय तिलक कहाँ है? जय तिलक कहाँ है? इससे मैं अपने ढंग से पूछूंगा। बता दीजिए, जगह पता बता दीजिए। आप मेरा ख्याल न कीजिए, मेरे बेटे का ख्याल न कीजिए। आप पे से ऐसे हजारों बेटे कुर्बान हैं। आप अपनी जान बचाइए। कुंवर जी, मैं बताती हूँ तुमको जगह पता। वादा करो कि तुम इनकी जान नहीं लोगे। मैं तुमको अपने बेटे का पता बताती हूँ, अपने बेटे का पता बताती हूँ। मैं तुमको अपने बेटे का पता बताती हूँ। आप मर चुके हैं और अब इस जैसी हजारों पागल माएं अपने बेटों का खून देकर भी आपको जिंदगी नहीं दे सकती। अब भी वक्त है, मेरी जिंदगी से फायदा उठा लो। मैं आपकी मौत की बाजी लगा चुका हूं भाई जी महाराज। वो बाजी तुम हार गए, अब अपनी हार मान लो।
बगल सिंह, महाराज कहाँ है? स्वर्ग में सरकार। जालिम सिंह, तुमने अपने हाथ से उनको स्वर्ग में भेजा? जी हाँ, मगर नर्क में। तो तुम भी नर्क में जाकर उनका स्वागत करो। और तुम स्वर्ग में। इस किले के नीचे बारूद की सुरंगें बिछा दो। और जिस घड़ी हमारे सिर पर ताज रखा जाए, उन पर आग रख दो। जैसे ही राज्य के कोने कोने को नक्कारे की आवाज से दहला दो कि महाराज का विलायत में देहांत हो गया। दीवान सिंह, कल सूरज डूबने से पहले जय तिलक और राजकुमारी को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर किया जाए। सरकार, किले के नीचे भारत की सुरंगें बिछाई जा रही हैं। देखो कौन है? महाराज चंदन है। राज्य की वफादार प्रजा, यह खबर तुम तक पहुंचा दी गई है कि महाराज का देहांत हो गया। वो मरने से बहुत पहले मर चुके थे। उनके कमजोर हाथों में हुकूमत की तलवार पकड़ने की शक्ति बाकी नहीं थी। यही उनकी बीमारी थी और यही उनकी मौत का सबब था। मुझे उनके मरने का दुख है, मगर उससे ज्यादा दुख है राजकुमारी के जिंदा रहने का। हमारे खानदान के चिराग ने, जिसकी इज्जत और आबरू से राज्य की आन बान के सिक्के बिठाए गए थे, एक अदना गुलाम के कदमों में गिरकर शाही तारीख के सुनहरे सवों पर कलक लगा दी है। उसके पागलपन का फायदा उठाकर कुछ गद्दार हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश कर रहे हैं। वो शायद ये भूल गए कि शमशेर सिंह, जो राज्य का सच्चा वारिस रखदार है, भी जिंदा है। जब तक उसके बाजुओं में ताकत और हाथ में तलवार है, राजा राजा रहेगा, प्रजा प्रजा रहेगी। अब मैं तुम्हारा महाराज हूं। मैं भगवान की इच्छा को पूरा करूंगा। खबरदार जो कदम आगे बढ़े, मैं इस ताज को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये गद्दार राज का वारिस नहीं है। फिर कौन? तुम पहचानते हो इसको? कागज के टुकड़ों पे इतना भरोसा? ये महाराज की अंतिम इच्छा।
और प्रजा की जागी हुई उमंगों का परवाना है। प्रजा की जागी हुई उमंगें महाराज के साथ सो गई। जिसके हाथ में तलवार है उसी के कदमों में राज रहेगा। प्रजाराज को तलवार की नहीं आवाज की जरूरत है। मैं उनकी आवाज हूँ। आवाज? मैं इनकी नजरों के सामने तुझको जिंदा जला डालूंगा और ये कीड़े मकोड़े तेरे लिए सिसक भी न सकेंगे। शमशेर सिंह के राज्य में सिर्फ शमशेर सिंह की आवाज सुनी जाएगी। जला दो इस विद्रोही को ताकि राजघराने का नाम पवित्र हो जाए। विद्रोही मैं नहीं, विद्रोही है तू जिसने महाराज के खून से हाथ रंगे हैं। प्रजाजनों, ये महाराज का वारिस नहीं, ये महाराज का कातिल है। राज की हत्या, राज की प्रजा, यही महाराज की अंतिम इच्छा थी। ये तख्त तुम्हारा है, ये ताज तुम्हारा, ये मुल्क तुम्हारा है। तुमको तुम्हारा हक पहुंचाने के लिए महाराज ने अपनी जान दी। तुम इसके मालिक, इस लुटेरे ने तुमसे अगर कोई अपनी जगह से हिला तो उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा। चला गोली अगर तुझ में हिम्मत है तो। तू इसको नहीं चला सकता। हेलो, चोटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। उसको खुद उड़कर आने दो। चोटी जहरीले सांप की मौत बनकर आई है। जिसकी मौत जिस जगह लिखी होती है वो वहीं खिंचकर आ जाता है। इस दिन को आना ही था और आज आ गया। तू अपनी तोपों और बंदूकों की आड़ में अपने झूठ को छुपाना चाहता है। महाराज जिंदा है और महाराज शमशेर सिंह की खान में है और महाराज जिंदा है। बारूद में आग लगा किले को उड़ा दो। नहीं, महाराज मर चुके। अब तुम उस मुर्दे की सूरत कभी नहीं देख सकते। मैं तुम्हारा महाराज हूँ, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। मेरे रास्ते में जो भी रुकावट बनकर आएगा उसको नेस्त नाबूद कर दूंगा। तेरी बंदूकों की गोलियां इस उठते हुए तूफान को नहीं रोक सकती। एक गोली चलेगी और यहाँ एक सूरत नजर नहीं आएगी। बुज़दिल, अगर तेरी तलवार का लोहा जंग खा गया है तो अपनी फौजों की ताकत भी आजमा ले। मैं निहत्थे इंसानों के सैलाब से तुझको और तेरी ताकत को एक सूखे तिनके की तरफ बहा दूंगा। हटा दो दस्ते। आज शमशेर सिंह की उस तलवार को ललकारा गया है जिसने आज तक हार नहीं देखी।
कभी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा महाराज हूँ, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। मेरे आखिर कभी साथ में जाए तो तुम्हें नाबूद कर दूंगा। राज, राज, जय, राज, मैं हार गई जय। तुम्हारी जीत हुई। नहीं राज, मेरी जीत नहीं हुई, हमारे प्रेम की जीत हुई। जय मां